Hello my dear students, welcome to my YouTube channel. Today in this video I am going to discuss how to add a new column into the pandas data frame. Data frame में आप नया column कैसे add कर सकते हैं? Because this question has been asked in CBSE sample paper also. तो इसका मतलब है कि इससे related question आपके बोर्ड पेपर में आने वाला है. So without any delay, let us discuss in how many ways we can add a new column into the data frame. यहाँ देखिए आप सबसे पहले मैं एक डेटा फ्रेम बनाऊंगा और इसको करने के लिए एक तो आप लिस्ट के थ्रू ऐड कर सकते हैं एंड यूजिंग सीरीज देन यूजिंग डॉट LOC and using assign method and using insert method. These are various ways. In these using these five methods, we can add new column into the pandas data frame. So let us start. सबसे पहला आपको क्या करना है, एक डेटा फ्रेम बना लेना है. मान लीजिए मैंने यहाँ पर I have created a data frame empdf और ये आपका है import pandas as pd. डिक्शनरी एक बनाई जिसमें एम्प्लॉय नेम कॉलन लिस्ट ऑफ वैल्यूज जॉब कॉलन लगा करके लिस्ट ऑफ वैल्यूज यानी की और वैल्यूज का पेयर दे दिया दो कॉलम्स के लिए मैंने. Thereafter I have created empdf is equal to pd.data_frame विद इन ब्रैकेट डिक्शनरी पास कर दिया और इंडेक्स हमने अपने अकॉर्डिंग दे दिया. अदरवाइज इट कुड क्रिएट 0 1 2 3 4. तो index has been specified 1001, 1002 up to 1005 representing employee number you can say. So after printing empdf it is printing such data frame with two columns ename and job, employee name and job. ये इंडेक्स में उसके एम्प्लॉय नंबर हमने डाल दिए. नाउ एडिंग कॉलम यूजिंग लिस्ट. लिस्ट का इस्तेमाल करके आप कैसे कॉलम ऐड कर सकते हैं डेटा फ्रेम में. हमें नया कॉलम सैलरी ऐड करना है तो एडिंग कॉलम सैलरी यूजिंग लिस्ट मैं लिखूंगा emp ऑफ विद इन ब्रैकेट सैलरी ब्रैकेट क्लोज. तो आपका ये सैलरी कॉलम यहाँ पर आने के लिए मैंने ये हेडिंग दिया है इक्वल टू लिस्ट ऑफ वैल्यूज. हाउ मेनी वैल्यूज आर टू बी गिवन? As many rows are there? There are 5 rows, so 5 values in the form of list. 1 2 3 4 5. Once we print this data frame empdf, so we will get such output where salary column has been added. I think it is clear. Now using series also you can add new column. मैं फिर से अगर सैलरी वाला कॉलम ही ऐड करना चाहता हूँ डेटा फ्रेम में तो कुछ इस तरह से कर सकता हूं, लेकिन इस केस में क्या होगा, सारी वैल्यू उस कॉलम में NaN आएंगी, नॉट ए नंबर. एडिंग ए कॉलम यूजिंग सीरीज प्लेसेस NaN इन द कॉलम. emp ऑफ सैलरी इसी तरह से जैसे पहले लिखा था इज इक्वल टू pd डॉट सीरीज. जहां पर आप सिंपल लिस्ट देते थे वहां पर आपने लिखा pd डॉट सीरीज ब्रैकेट में लिस्ट ऑफ वैल्यूज. लिस्ट से ये सीरीज बनाई गई है एंड सीरीज इज बीइंग असाइंड टू द कॉलम सैलरी. तो लेकिन यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो रही है, सैलरी कॉलम ऐड तो हो रहा है इन द डेटा फ्रेम बट सारी वैल्यूज NaN आ रही हैं इन प्लेस ऑफ 75,000 40,000. ये न्यूमेरिक वैल्यू आने की बजाय एवरी वैल्यू इज बीइंग प्लेस्ड इन दैट कॉलम एज NaN नॉट ए नंबर. तो ये प्रॉब्लम है. इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए आपको क्या करना है ये यहाँ पर दिखाया गया है. देखिए emp ऑफ सैलरी इज इक्वल टू pd डॉट सीरीज देन लिस्ट ऑफ वैल्यूज विच इज टू बी एडेड इन दैट कॉलम और यहाँ पर आपको कॉमा लगा करके इंडेक्स स्पेसिफाई कर देना है तो वो वैल्यूज आ जाएंगे इन प्लेस ऑफ NaN. इट विल ऐड ऑल दीज वैल्यूज इन स्पेसिफिक इंडेक्स नंबर्स. 1001 इंडेक्स इज इक्वल टू लिस्ट ऑफ इंडेक्सेस 1001 1002 1003. दिस लिस्ट हैज टू बी रिटन हियर इन द इंडेक्स. तो 1001 के अगेंस्ट 75,000 हो जाएगा, 1002 के अगेंस्ट 40,000 हो जाएगा एंड सो ऑन. सो दिस इज हाउ वी कैन ओवरकम दिस प्रॉब्लम. अगर आप इंडेक्स नहीं डिफाइन करते हैं और सीरीज से क्रिएट करते हैं नया कॉलम तो उस केस में वैल्यूज प्लेस नहीं होती हैं, NaN प्लेस होता है until and unless we specify the index list. तो इस तरह से आप इस प्रॉब्लम को ओवरकम करके सैलरी ऐड कर सकते हैं. दिस इज हाउ वी कैन ऐड आर न्यू कॉलम यूजिंग सीरीज
नेक्स्ट मेथड इज यूजिंग डॉट LOC। LOC का भी इस्तेमाल करके हम लोग कर सकते हैं। कैसे? emp.loc within bracket colon comma then column name, this column is representing for each row, हर रो के लिए 1 2 3 4 5 सभी रोज के लिए, और in this column salary and then list of values, same values. Print empdf will print and salary column is added in the data frame. All right, so dot .loc का इस्तेमाल करके भी you can also add a new column into the data frame. Now another method is using assign function. assign function का इस्तेमाल करके भी आप नया कॉलम ऐड कर सकते हैं, लेकिन assign function का यूज करके आपको अगेन आफ्टर कॉलिंग द assign function the content has to be reassigned to the same data frame. उस डेटा फ्रेम में आपको दोबारा असाइन करना पड़ेगा, अदरवाइज ये नया कॉलम चेंज इसमें ऐड नहीं होगा परमानेंटली। जब भी आप empdf को प्रिंट करेंगे तो आपको पुराना डेटा फ्रेम आपके सामने डिस्प्ले होगा, लाइक ई नेम जॉब एंड सैलरी तक ही डिस्प्ले होगा, दिस विल नॉट बी डिस्प्लेड। So this adds temporarily in the data frame and that data frame has to be again assigned to the original data frame. Then original data frame will be updated with new column, say join date here in this example. तो यहाँ देखें empdf is equal to empdf.assign, assign के बाद bracket new column name। यहाँ पर आपको याद रखना है कि new column name has not to be written within single quote, okay, remember इसे डायरेक्ट लिखना है आपको। न्यू कॉलम नेम इज इक्वल टू इट्स करस्पॉन्डिंग वैल्यूज इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। हाउ मेनी वैल्यूज? एज मेनी रोज आर देयर। इफ देयर आर 5 रोज वी हैव टू राइट 5 वैल्यूज। ये पांचों वैल्यूज आपने लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज, देन दिस ब्रैकेट क्लोज। नाउ empdf इज अपडेटेड with new column that is join date, and once we print empdf, so we are getting this output where join date has been added as a new column, salary was added earlier. तो इस तरह से आप assign फंक्शन का यूज करके भी नया कॉलम डाटा फ्रेम में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट, यूजिंग इंसर्ट फंक्शन, इंसर्ट मेथड का भी इस्तेमाल करके यू कैन ऐड न्यू कॉलम इनटू द डेटाबेस। सपोज मैं इस डेटा फ्रेम में जो पिछला है ज्वाइन डेट तक का, उसमें मैं एक नया कॉलम बोनस ऐड करना चाहता हूं। बोनस ऐड करने के लिए लेट अस सी द कमांड empdf.insert bracket, then it is the index number of the column to be added। आप चाहें तो यहां भी ऐड कर सकते हैं नया कॉलम, इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 4। 4 पर अगर मैं इंडेक्स नया कॉलम ऐड करना चाहता हूं तो आई विल राइट 4। once you want to add at 0 1 2 here in place of salary you want to add new column bonus, तो आपको देना पड़ेगा 0 1 2 देना पड़ेगा यहाँ पर। तो क्या होगा, सैलरी एंड ज्वाइन डेट विल बी शिफ्टेड वन प्लेस राइट, वन इंडेक्स राइट। Okay, so I'm inserting on index number 4 which column? Bonus column, comma list of values, 5 values since there are 5 rows। तो ऐसा करने के बाद आपका ये डेटा फ्रेम इस फॉर्म में डिस्प्ले हो जाएगा वंस वी प्रिंट empdf। इसी कमांड को हम और करके आपको फिर से दिखा देता हूं कि दिस कमांड कैन बी रिटन इन एन अल्टरनेट वे। empdf.insert, यहाँ पर आप डायरेक्ट 4 जहां लिख रहे थे वहां LOC इक्वल टू 4 लिखेंगे, जहां डायरेक्ट बोनस कॉलम का नाम लिख रहे थे वहां पर आप कॉलम इज इक्वल टू बोनस लिखेंगे, एंड वेयर यू विल राइटिंग द डायरेक्ट लिस्ट ऑफ वैल्यूज टू बी एडेड इन दैट पर्टिकुलर कॉलम, वहां पर आप लिखेंगे कॉमा वैल्यू इक्वल टू लिस्ट ऑफ वैल्यूज टू बी एडेड इन दैट कॉलम। So this command is equivalent to this command. Both the commands will work as it is and the same output will appear against it. So after printing the data frame empdf, we are getting this output. And you can see here bonus column has been added as a last column whose index number is 4, 0, 1, 2, 3, 4। ये तो index value है आपका, कॉलम यहाँ से शुरू है। फर्स्ट कॉलम having index number 0, e name, job 1, salary 2, join date 3, bonus 4। that is why we are writing LOC equal to 4 or simply 4। so आपने देखा कि इंसर्ट मेथड का भी इस्तेमाल करके हम लोग डेटा फ्रेम में एक नया कॉलम ऐड कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगले वीडियो में मैं डेटा फ्रेम से रिलेटेड और कोई टेक्निक और कोई क्वेश्चन लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।